इसके लिए खुदा का धन्यवाद करता हूँ। बहुत ज्यादा एज नहीं थी उनकी, लेकिन जो खुदा की इच्छा है उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके खुदा का है, वो उसी का जो नाम है मुबारक है। हम सब भी खुदा के हैं, हमारे बच्चे वो भी खुदा के हैं, लेकिन हमें पालने के लिए दिए जाते हैं कि भाई तुम इनकी परवरिश करो और इनको तुम मेरे लिए तैयार करो। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ऐसे ही हो गए, हम अपने बच्चों को खुदा के लिए तैयार नहीं करते, तो ये भी हमारे लिए ऐसी है। इसलिए हमने, अगर आप खुदा का काम कहता है तो बस तेरा घराना बचाया जाएगा, तो किसके द्वारा बचाया जाएगा? तेरे द्वारा बचाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं और खुदा का धन्यवाद करते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ मेरी बेटी को खुदा ने दर्शन दिया और सुबह उसने उठ के बताया कि दादू जी बहुत ज़्यादा रोशनी के अंदर मैंने उनको देखा है और उनके इर्द बहुत सारी रोशनी थी। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का इस बात के लिए कि उन्होंने उनको संभाला है। हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में जाएंगे, मुकद्दस बाइबल को खोलेंगे। लूका उसका 15 अध्याय, एक वचन से पढ़ें। एक वचन। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। और फरीसी और शास्त्री कुछ तरह से कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 बेटे हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को मैदान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। और जब वह मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है और घर में जाकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेंट मिल गई है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जब दुनिया के अंदर आए, खुदावंद यीशु मसीह ने जब प्रचार शुरू किया, खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम सुनाना शुरू किया, तो खुदा का कलाम यूं कहता है, यूं बयान करता है। जब हम पहली आयत को देखते हैं मुकद्दस बाइबल में से यूं लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे। किसके पास आया करते थे? खुदावंद यीशु मसीह के पास आया करते थे। वेश्याएं खुदावंद यीशु मसीह के पास आती तौबा करने के लिए, मन फिराने के लिए। चुंगी लेने वाले मतलब जो ब्याज उगराने के लिए लोग जो थे, ब्याज लेना देना खुदा के कलाम के अंदर गुनाह माना गया है। लेकिन जो गवर्नमेंट ठहरा दे, मतलब हम पैसा बैंक में रखते हैं तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली उसके अंदर इजाफा करती रहती है, या जो भी वो स्कीम्स वगैरह है उसके लिए नहीं है। क्योंकि हमें देखना है ब्याज लेना कहां पर गुनाह है, जब किसी की मजबूरी का हम फायदा उठाते हैं। एक बंदा सामने मजबूर है, हमें पता है कि इसे पैसों की जरूरत है, अगर आपके पास है तो हेल्प करो, खुदा का कलाम कहता है। और अगर नहीं है तो आप जवाब दे सकते हैं कि मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा करने से भी आप कोई गलती या गुनाह नहीं करते। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें, लेकिन जब आप जो बिजनेस आप कर रहे हो जिसमें किसी की हानि नहीं हो रही, वहां पर उसकी कोई बात नहीं की गई। लेकिन हमें देखना कि कंडीशन क्या है। सही है, जो गवर्नमेंट ही है, खुदा का कलाम कहता है तुम हुकूमत के क्या रहो? अधीन रहो, और जो उसने ठहरा दिया है उसके अनुसार चलो। सुनिए खुदा का कलाम क्या कहता है। वो लोग जो क्या करते थे, जब किसी के पास पैसे नहीं होते तो उसका कुछ ना कुछ छीन के ले जाते थे। किसी की भेड़ छीन के ले गए, किसी की बकरी ले गए, किसी का प्लॉट उन्होंने छीन लिया, किसी के घर के ऊपर कब्जा कर लिया। ऐसे लोगों को खुदा का कलाम पापी ठहराता है। खुदा का कलाम कहता है सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। हालेलुया, ताकि उसकी सुने। पापी व्यक्ति किसकी सुनने के लिए आया करते थे? मसीह यीशु की सुनने के लिए आया करते थे। कारण क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह की वो लोग सुनते थे,
और फरीसियों की नहीं सुनते थे। कारण क्या है? क्या कारण है? क्योंकि खुदावंद यीशु की वचन में लिखा है कि जो शरीयत है वो तो मूसा के द्वारा आई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई मसीह यीशु के द्वारा पहुंची। आमीन, हालेलुया। ये कारण है क्योंकि वो शरीयत के अनुसार चलते थे, और शरीयत के अनुसार जिसको शरीयत दी गई है वो उसके लिए है, और जिसको नहीं दी गई वो कहते हैं कम है, ये लोग फलाने हैं, ये लोग अन्य जाति हैं, ये फलाने हैं, इनका खतरा नहीं है, ये हमारे ऐसे हैं। यानी वो उनको अलग रखते थे और उनको पापी गिनते थे। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? मसीह यीशु यूहन्ना कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठाकर ले जाता है। देखो परमेश्वर का मेमना, जगत का पाप, पूरी दुनिया के पाप, उसमें कोई गोरे हो, चाहे काले हो, चाहे ब्राउन हो, कोई भी हो, चाहे हम कैसे भी कलर के हैं, खुदा ने हमें बनाया है। खुदा ने हमें बहुत अच्छे और बड़े सुंदर बनाया है हर एक व्यक्ति को। अगर किसी माँ से पूछो कि तेरा बेटा कैसा है, वो बताएगी कि मेरा बेटा कैसा है, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन वो कहेगी कि मेरे बेटे जैसा कोई नहीं। हालेलुया। इस तरह से खुदा को हर एक बंदा अजीज है, हर एक जान खुदा को प्यारी है। खुदावंद यीशु मसीह किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करते। खुदावंद यीशु मसीह कोई मजहब, कौम या कोई धर्म ठहराने के लिए नहीं आए थे कि ये क्रिश्चियन मजहब है और इसके अंदर जो ये एक मजहब है जैसे दूसरे मजहब है। नहीं, क्रिश्चियनिटी को मजहब बना दिया गया, वो आदमों ने बना दिया। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? हर एक पापी व्यक्ति मसीह यीशु के पास आ सकता है, उसे आजादी है। वचन में लिखा कि वो मसीह यीशु के पास आया करते और फरीसी खुद उड़ाते। फरीसी जो विरोध में बोलना शुरू हो गए, वो यीशु मसीह के खिलाफ बोलना शुरू हो गए। यीशु मसीह केवल वचन नहीं सुनाते, मसीह यीशु के अंदर से वो अद्भुत सामर्थ निकलती जो रोगियों को चंगा करती, जो कोढ़ियों को शुद्ध करती, वो सामर्थ जो अंधों को आंखें देती, वो सामर्थ जो पोलियो वाले लोग भी ठीक हो जाते, वो सामर्थ निकलती जिसके द्वारा मुर्दे भी जिंदा किए गए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दे जिंदा किए? ताकि किसी को शक ना रह जाए जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अंतिम दिन जब मैं आऊंगा तुम जी उठोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, खुदावंद यीशु ने उनको एक दृष्टांत कहा, एक उदाहरण दी। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कहा कि मैं तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हैं, जिसने जानवर पाले हों, भेड़ बकरियां पाली हों और उसकी 100 भेड़ें हैं, और जब एक भेड़ जो है वो गुम हो जाए, गवाच जाए, अब वो जंगल के अंदर गुम हो गई, गवाच गई, क्या तुम में ऐसा है कोई जो उसको ढूंढने के लिए नहीं जाएगा? बताइए, जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ जी, 99 तो बाड़े के अंदर है, उनको जरूरत नहीं है ढूंढने की, क्योंकि वो सुरक्षित है, वो ठीक है। लेकिन जब उसने अकाउंट किया तो उसके अंदर एक गुम हो गई और देखा कि एक नहीं आए, और वो उनको ताला मार के उनको सुरक्षित छोड़ के वो एक को ढूंढने के लिए जाता है। और जब लिखा खुदावंद यीशु ने कहा, तुम में से कौन है जो अपना माल ढूंढने के लिए नहीं जाएगा? जो तुम्हारा है क्या तुम उसे ढूंढने के लिए नहीं जाओगे? जो तुम्हारा है क्या तुम उसे प्राप्त करने की कोशिश नहीं करोगे? जो तुम्हारा लॉस हो गया है क्या तुम नहीं चाहोगे कि मेरा लॉस पूरा हो जाए? सही है कि गलत है जी? हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब वो मिल जाती है तो उसको खुशी के मारे अपने कंधे पर उठा लेता है, इतना आनंद करता है, कंधे पर उठा लेता है और आता है और आस-पास में पड़ोस में लोगों को कहता है, आओ मेरे साथ आनंद करो, मेरी भेड़ जो है वो गुम हो गई थी, आज वो क्या हो गई, मुझे वापस। खुदा का कलाम कहता है, मैं तुम्हें सच कहता हूं, जब एक पापी तौबा करता है, मन फिराता है, तो स्वर्ग में ऐसा ही आनंद मनाया जाता है। ऐसा ही आनंद मनाया जाता है, क्योंकि वो लोग
वो बंदा सदीक बिछोड़ा करने की कगार पर था। मतलब एक दिन उसके लिए दुआ वो होने की कि भाई ये सदा के लिए छोड़ के चला गया और इसके लिए कोई आस नहीं। क्या मरने वाले के लिए कोई आस है? नहीं। तो सोने वाले के लिए है कि नहीं है? इसलिए खुदा का कलाम कहता है जो मसीह में है, मतलब जिन्होंने तौबा कर ली, जो मसीह में है, जिन्होंने बैप्टिस्म ले लिया, जो मसीह में है, वो मरे नहीं, वो सोए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम इस बात को जान लो कि मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए दुनिया में आया। हालेलुया। जक्कई जो था, जक्कई खुदावंद यीशु मसीह को देखना चाहता था कि खुदावंद यीशु मसीह कैसा है, लेकिन वो कद का छोटा था और वो खुदावंद यीशु मसीह को देखना चाहता था और देख नहीं सका। जब नहीं देख सका तो खुदा का कलाम कहता है जक्कई एक गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़ गया और खुदावंद यीशु मसीह जब पास आए तो खुदावंद यीशु ने उसका नाम लेके बुलाया, जक्कई जब से नीचे आ जा, आज मैंने तेरे ही घर रहना है। आज मुझे अवश्य है कि मैं तेरे घर जाऊं, आज जरूरत है कि मैं तेरे घर जाऊं, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ के अंदर एक व्यक्ति था जो मसीह यीशु को देखना चाहता था, जो मसीह यीशु को जानना चाहता था, जो मसीह यीशु को पहचानना चाहता था, जो चाहता था कि मसीह यीशु मेरे घर आए, जो चाहता था कि मसीह यीशु से अगर मेरी मुलाकात हो जाए तो मैं अपने पापों का पश्चाताप कर दूं। वो चाहता था कि मैं मसीह यीशु के साथ मुलाकात करके मैं भी जीवन को प्राप्त कर लूं। मतलब लिखा है कि वो भी चुंगी लेने वाला था, उनका सरदार था। और खुदावंद यीशु मसीह जब उसके घर गए, सारी सभा के अंदर जगह खड़ा होता है और क्या कहता है, प्रभु जी मैं अपना आधा धन कंगालों को दे देता हूं, आधा धन कंगालों को दे देता हूं। अगर मैंने किसी से कुछ छीन लिया है उसको 4 गुना वापस कर देता हूं। 4 गुना क्यों? क्योंकि शरीयत कहती है, उस समय शरीयत का दौर था। शरा के वचन में क्या लिखा है, अगर किसी की कोई भेड़ चुरा ले या कोई छीन ले तो उसको 4 भेड़ें वापस करनी पड़ेगी, फिर जाकर उसको माफी मिलेगी। अगर किसी का कोई कुछ हथियार ले तो उसको 4 गुना वापस करना पड़ेगा। अगर कोई किसी से कुछ ठग लेगा तो उसे 4 गुना वापस करना पड़ेगा। और इसलिए खुदा का कलाम कहता है जब खड़ा होता है तो पहले सबसे पहले क्या अनाउंस करता है, उसको पता था कि मैंने माल धन कैसे इकट्ठा किया है। और कहता प्रभु जी आधा दान कंगालों का, और मैं उसके लिए भी प्रॉमिस करता हूं जिसका मैंने छीन लिया है उसको 4 गुना मैं वापस कर दूंगा। अब वो क्या कर रहा है? पश्चाताप। हालेलुया। क्या कर रहा है जी? पश्चाताप कर रहा है। उसको पता था कि मैं गुम हो गया, मैं खो गया, उसको पता था। जब हम कहीं खो जाते हैं हमें पता तब चलता है जब रोना धोना शुरू हो जाता है। एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ के मेले के अंदर जाता है, जैसे कि ग्लोबल विलेज है, वहां पर बहुत कुछ है बच्चों के लिए, बहुत सारी खेलने के लिए घोड़े हैं, बहुत सारी खाने पीने की चीजें हैं, बहुत कुछ है। और इतना कुछ है कि बच्चा बहुत एंजॉय करता है अपने पिता के साथ। वो सब कुछ उसको अच्छा लगता है जो उसको पिता उसको दिखाता है। जिस काम के लिए पिता खर्च करके उसको देता है वो सब कुछ उसे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन गलती से अगर पिता की उंगली छूट जाए फिर खिलौने भी वही हैं, फिर खेलने कूदने की चीजें भी वही हैं, खाने पीने की चीजें भी वही हैं। क्या बच्चा एंजॉय करेगा? क्या करना शुरू कर देगा? रोना शुरू करेगा, क्योंकि वो क्या हो गया? खो गया। खो गया मतलब उसका गुम हो गया। क्या गुम हो गया? वो क्या सोचता है कि मेरा पिता गुम हो गया, लेकिन पिता को पता है कि मेरा बेटा गुम हो गया, वो छोटा है। बात समझ रहे नहीं? बच्चा क्या कहेगा? मेरा क्या गुम हो गया? पिता गुम हो गया। मेरा क्या गुम हो गया? लेकिन पिता को पता है गुम मैं नहीं हुआ, गुम कौन हो गया है? बेटा गुम हो गया है।
हम सोचते शायद परमेश्वर कहीं चला गया, शायद खुदा जो है उसने मेरी तरफ से मुंह फेर लिया, शायद खुदा जो है वो मुझसे नाराज हो गया है, शायद खुदा ने मुझे छोड़ दिया और मुझसे मोहब्बत नहीं करता। हम सोचते हैं कि हमने गलती कर लिया, मैं उठ ही नहीं सकता। लेकिन खुदा का वचन क्या कहता है? जो खुदावंद यीशु मसीह पतरस को कहता है कि 7 के 70 गुना करके तो माफ कर हर दिन के लिए, तो वह क्या वो खुद माफ नहीं करता? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमने देखना है कि खो कौन गया है? हम खो गए हैं। इंसान ऐसा खो गया है कि मूर्तों के अंदर अपने खुदा को ढूंढ रहा है, ऐसा खो गया है कि पत्थरों के अंदर तलाश कर रहा है, वो ऐसा खो गया है कि धागे और ताबीजों के अंदर तलाश कर रहा है। वो किसी पेड़ के अंदर ताना करने से नहीं मिलेगा, वो परमेश्वर जो है वो हाथ दिखाने से नहीं मिलेगा, वो परमेश्वर जो है वो कर्मकांड के अंदर नहीं मिलेगा। वो परमेश्वर मिलेगा जब हम मन फिराते हैं, जब हम तौबा करते हैं, जब हम कहते हैं कि प्रभु मैं तेरा हूं और तू मेरा है, तब वो उंगली वापस पकड़ लेते हैं। तो खुदा का कलाम कहता है तौबा करो, मुड़ो, ताकि तुम्हारे लिए शांति के दिन आए, खुशी के दिन आए, आनंद के दिन आए। हालेलुया, हालेलुया। हम गलतफहमी के अंदर सोचते कि हम नहीं, शायद खुदा खो गया। हाँ जी, गलती से किसी की ट्राली जा रही होती है, उसके अंदर से 4 ईंटें गिर जाती है ना, किसी ने उठाया वो पेड़ के पास कर दी, और तीसरा आया उसने ऐसे करके लगा दी। हाँ जी, फिर किसी को नहीं पता कि बाबे की जगह, किसी को नहीं पता, वहां पर मानता शुरू हो जाती, पता नहीं किसी को। कोई आके वहां पर बैठ जाता, व्यापारियों के लिए चलो मेरा काम चालू हो गया, सही है, और वो भांग पी जाने, उन्हें नशा करी जाना, उन्हें लोग आई जाते मत्था टेकी जाते, सानू ये टेक रहे, मैं थोड़ी टिकाना। हाँ जी, अब किसी से पूछ लो, किसी से पूछ लो, आप ग्रंथों को पढ़ लो, मैं कहता हूं आप पढ़ो, आप खोज करो। मसीह यीशु के बिना कोई दूसरा आपको नहीं मिलेगा जो कहता है मैं तेरे पापों को माफ करता हूं, तेरे पापों को मैंने क्रूस के ऊपर उठा लिया, मैंने उठा लिया। खुदावंद यीशु का बोल कर लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूं, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। कौन है तुम में जो मुझ में गुनाह साबित करता है? खुदावंद यीशु ने कहा, और वचन में लिखा है कि खुदावंद यीशु में से मैं गुनाह नहीं पाया गया, उनकी पाक कुर्बानी हुई, पवित्र कुर्बानी हुई। खुदावंद यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, कब्र में रखे गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, और वो फतेह मसीह यीशु की फतेह, वो हमारी फतेह है, वो हमारी जीत है। वो तो पहले ही जीत चुका है, वो खुदावंद यीशु, उसे जीत हासिल करने की क्या जरूरत थी? वो तो पहले से ही जीत चुका है, वो तो पहले से ही सामर्थी है, वो खुदा तो पहले से ही खुदा है, उसके कदमों पर तले सारा जहान है। वो चाहे तो शैतान को यूं कुचल दे। जीत किसके लिए हासिल की? कुर्बान किसके लिए हुआ? वो जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आते थे, जाने हम जो आज मसीह यीशु के पास आए हैं, हम हमारे लिए, मेरे लिए, एक एक व्यक्ति के लिए खुदावंद यीशु मसीह कुर्बान हुए, और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें खोए हुओं को ढूंढा और अपने पास बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। रीजन कोई भी हो सकता है, हो सकता है आप चंगाई पाके मसीह यीशु के पास आए हों, आपने कोई बात ऐसी सुनी जो दूसरे में नहीं मिली, हो सकता है कोई आत्माओं से छुड़ाए गए हों, हो सकता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम से छुड़ाए गए हों, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन खुदावंद यीशु का एक ही मकसद है, उसने हमें जीवन दिया है, और वो जीवन जो देता है वो जीवन कभी खत्म होने वाला नहीं है। इस जीवन के बाद वो जीवन है जो सदा चलता रहने वाला जीवन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो जीवन खत्म नहीं होगा। अब जब कोई व्यक्ति जब दुनिया से जाता है तो हम दुआ करते हैं, भाई बंदा ऊपर चला गया, हम उसके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु अपने कदमों में जगह दे, प्रभु तो इस आत्मा को संभाल। तो वचन में जी क्यों उठेगा? आत्मा तो खुदा के पास है,
लेकिन एक एक धर्मी की जो अंश है, चाहे वो हड्डियां हो, चाहे वो तस्वीरें हो, जो कुछ भी है धर्मी का पृथ्वी के ऊपर, वो भी खुदा नहीं छोड़ेगा। जब हड्डियां उठेंगी, उसके नए बदन होंगे, वो नए बदन दिए जाएंगे जो सदा सदा के लिए राज करेंगे। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, जो पहली धुनी के साथ जी उठेंगे, जो 1000 साल के लिए जी उठेंगे, धन्य वो है क्योंकि दूसरी मौत का उनके ऊपर कोई भी अख्तियार नहीं है, अख्तियार नहीं है। हमारी दौड़ फ्यूचर के लिए है। जो यहाँ पर मिल रहा है वो गिफ्ट है, वो गिफ्ट के तौर पर है, चाहे वो चंगाई हो, कुछ भी हो। धन है, दौलत है, चंगाई है, शोहरत है, इज्जत है, मान है, बड़ाई है, लेकिन असली इज्जत आपको उस दिन पता चलेगा जब खुदा अपने लोगों को महिमा देगा। आज वक्त है कि हम मसीह यीशु के नाम को महिमा दे रहे हैं। एक वक्त आएगा मसीह यीशु अपने लोगों को महिमा देगा, और वो महिमा जब आप खुदा के साथ होंगे तब आप देखेंगे। संत पौलुस कहता है कि मुझे धुंधला धुंधला नजर आता है, जब वो आएगा तो मैं साफ साफ देखूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जकरीया ने तौबा क्या की कि मैं सब कुछ दे देता हूं अपना, तो खुदावंद यीशु ने कहा आज इस घर के अंदर उद्धार आया है, आज इस घर के अंदर नजात आई है, आज इस घर के अंदर मुक्ति आई है। जब मसीह यीशु हमारे जीवन में आ जाते हैं तो वो आनंद, वो शांति, वो मुक्ति, वो उद्धार भरा जीवन हमारा हो जाता है। और फिर हमें हमारा जो आत्मा है उसको कुछ नहीं, कोई शोक नहीं रहता। खुदा का कलाम कहता है तुम दूसरों के समान शोक नहीं करो। शोक करना और रोना फर्क है। जब कोई मसीही हमारे बीच में से बिछड़ता है तो हमने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, हमारा दुख होता है, तो उसके लिए हमारे आंसू आते हैं। लेकिन अगर हमें कहें तो खुदा ने माड़ा किया, खुदा ने अच्छा नहीं किया, बहुत सारे लोग आप देखे होंगे औरतें चिल्लाती हैं ये घर मिला था दूसरा घर नहीं मिला, बताओ है भैया खुदा का है, खुदा ने ले लिया। तुम ये क्यों नहीं कहते कि खुदा ने ले लिया, खुदा का ही नाम मुबारक है, क्योंकि उसने मारा नहीं, उसने जीवन दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवन के लिए है। हम सब मसीह के साथ होंगे एक दिन, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? तैयार रहने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है एक व्यक्ति, एक बंदा अपने पिता के से उसने हिस्सा लिया और वचन में लिखा है वो दूर देश में चला गया, और जब दूर देश में चला गया अपने भाई के साथ उसने प्रॉपर्टी को बांट लिया। और खुदा का कलाम कहता दूर देश में चला गया, कुकर्म के अंदर सारी प्रॉपर्टी उड़ा दी, सारा पैसा उसने नशे के अंदर, अड्डों के ऊपर उसने सारा पैसा खत्म कर दिया। पहली बात गलती क्या? अपने पिता को छोड़ दिया। क्या पिता ने समझाया नहीं होगा? हाँ जी, बड़ा समझाया होगा कि बेटा ना जा, दुनिया बड़ी खराब है, ना जा। तो यहां पर सुरक्षित है, सेफ है, तुझे कोई दुख नहीं, तुझे कोई चिंता नहीं, तू मेरे साथ रहे। लेकिन वो नहीं माना। वचन में लिखा है कि पिता के साथ उसने कहा कि मेरे भाई के साथ मेरी प्रॉपर्टी बांट दे, और दूर देश में चला गया। कुकर्म में अपने पिता की सारी प्रॉपर्टी को उड़ा दिया जो उसके हिस्से आई। खुदा का कलाम कहता है पिता को छोड़ने के कारण, पिता की ना मानने के कारण, पिता के पास ना रहने के कारण, उसकी अनाज्ञाकारी करने के कारण, उसके नक्शे कदम पर ना चलने के कारण उसके जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स आई। उसने अपनी प्रॉपर्टी को गलत जगह के ऊपर लगाया और खत्म कर दिया। और वचन में लिखा है उस देश के अंदर अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया उसके पास कुछ ना रहा, कंगाल हो गया और एक सूअर चराने वाले के यहाँ जा पड़ा। और वचन में लिखा वो सूअर जो चराता था उनकी फलियां जो है वो खाना चाहता था, लेकिन वो भी उसे कोई खाने के लिए नहीं देता था। एक यहूदी बंदे के लिए, एक इजरायली बंदे के लिए सूअर रखना, सूअर चराना, उनको हाथ लगाना वो नापाक गिना जाता था।
लेकिन वो कहां पर चला गया? सूरज सिखाने के लिए। और यहां तक नहीं, वो उनका खाना भी खाना चाहता था, वचन में लिखा। और एक दिन अपने आपे में आया और कहता है, मेरे पिता के पास तो नौकर जो है उनके पास खाने के बाद भी बचा रहता है, और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और अब उससे कहूंगा कि मुझे एक नौकर के समान रख ले, मैं तेरा बेटा होने के योग्य। ये सोच किसकी है? हाँ जी, मैं तेरा बेटा होने के योग्य नहीं रहा, ये सोच किसकी है? बेटे की। क्योंकि बेटे ने क्या किया? कुकर्म किया, वचन सब कुकर्म किया, गलतियां की, और अब वो पछता रहा है और उसकी गर्दन नीचे है और वो क्या कह रहा है? मैं तेरा बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं। ये सोच जो है ये बेटे की है, बाप की नहीं है। हालेलुया। ये सोच पिता की नहीं है, ये पिता की सोच नहीं है, ये बेटे की सोच है। वो कहता है कि मैं तेरा बेटा कहलाने के योग्य, अब मुझे कैसे रख ले? नौकर के सामान रख ले, नौकरों के बीच में रख ले। मैं नौकरों में रह लूंगा लेकिन तेरे पास रहना है ना? कई बार हम सोचते हैं सूरज के अंदर झाड़ू मारने के लिए रख ले प्रभु, सोचते कितना सोचते, सच्ची बताना है ना? साफ सफाई में रख लेना प्रभु, ले जाना, लेकिन कितने सोचते? बहुत बार मन में ख्याल आता है, प्रभु ये गलती हो गई मुझसे, और अब मुझे ले जाना कैसे भी करके पतली गली से, और चाहे मुझे वहां पर झाड़ू पोछे में रख देना, मैं अंदर वहीं पर रहूंगा, तेरे कर्मचारियों के साथ सफाई करूंगा, तेरे स्वर्गदूतों के साथ। लेकिन वचन में लिखा है जब वो अपने आपे में आया, उसने क्या की? तौबा की। हालेलुया। क्या की? तौबा की। वो तौबा करता है, पिता के पास आता है, गिर पड़ता है और कहता, पिता मुझे नौकरों के समान रख लो। कहता नहीं, वो नौकरों को हुक्म देता है, अच्छे से अच्छा वस्त्र, अच्छे से अच्छे कपड़े लेके आके इसे पहनाओ, जूतियां पहनाओ, इसके हाथ के अंदर अंगूठी पहनाओ। ये मर गया था, आज जिंदा हो गया। मेरा बेटा मर गया था, आज मैंने इसे वापस प्राप्त। और कहता तो ये तो सोचता है कि मैं तुझे नौकरों के बीच में रखूंगा, नहीं, तू बेटा है और तुझे बेटों के बीच में रखूंगा। खुदा का कलाम हमें बयान करता है, एक बेटा देके खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर ने दुनिया में करोड़ों बेटों को अपने लिए मोल ले लिया है। एक बेटा कुर्बान किया और करोड़ों बेटों को पृथ्वी पर से खुदा ने अपने लिए मोल ले लिया अपने बेटे के दाम में। और मसीह का जो लहू का दाम है वो सारी सृष्टि के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है और पूरी सृष्टि के लिए है। चाहे वो स्वर्ग है, चाहे वो जमीन है, चाहे वो पाताल है, चाहे कोई भी होना क्यों नहीं है, सबके लिए मसीह यीशु का लहू है। और जो लहू को मानता है, जो कहता है कि हाँ मेरे लिए लहू बहाया गया है, मेरे लिए कुर्बानी हुई है, मैं विश्वास करता हूँ, मैं बाबा करता हूँ, मैं पिता के पास आता हूँ, तो फिर वो आपको नौकरों के बीच में नहीं, आपको उसने बेटा बना लिया है। जिन्होंने मसीह यीशु के नाम को कबूल किया उन्हें बेटा होने का अख्तियार मिला है। तो खुदा ने बेटे होने का अख्तियार दिया है और वो अख्तियार केवल आपको मसीह यीशु के नाम में मिलेगा, दूसरा कोई दे नहीं सकता है, क्योंकि जिसके पास जो अथॉरिटी है वही देगा। खुदा का कलाम कहता है जो जिसको मानता है वो उसके जैसा ही होगा, उससे बढ़कर नहीं होगा। सुनिए, जो जिसको मानता है वो उसके जैसा ही होगा, उससे बढ़कर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जहां पर उसने सीधा कर दिया वो उससे बढ़कर कैसे होगा? सही है। आज जो लोग पंछियों को, गाय भैंस बैल बकरियों को जो मथे टेकते हैं, क्या वो जानवरों से बढ़ के हो सकते हैं? हाँ जी। पत्थरों को, मूर्तों को मथा टेकते हैं, तस्वीरों को, क्या उनसे बढ़ के हो सकते हैं? जादूगरी करते हैं और हाथ दिखाना, टूने करने, उनके ऊपर विश्वास करने, क्या वो एक जादूगर से बढ़ के हो सकते हैं?
नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। खुदा का कलाम कहता है आपके पास, कलीसिया के पास वो नाम है जो स्वर्ग में जितने भी अधिकारी हैं, पृथ्वी पर जितने भी अधिकारी हैं, दूसरे आसमान पर जितने भी अधिकारी हैं, सब अधिकारी नामों के ऊपर एक नाम है, वो यीशु नाम है जो सबसे बड़ा नाम है। खुदा का कलाम कहता है वो यीशु नाम है, और यीशु नाम कलीसिया को सौंप दिया गया। और जब हम यीशु नाम को मानते हैं तो फिर आप श्रेष्ठ हुए कि नहीं हुए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हो तो मसीह बंदा, तो फिर क्या करे? वो हाथ दिखाए, है टोने करे, पखंड करे? हाँ जी, अगर है तो मसीह नहीं, वो मसीह ही है भाई। मसीह का मतलब मसा हुआ, अभिषेक हुआ, खुदा के मसा से भरा हुआ। हमको कोड़ी से अभिषेक करके खुदा ने कलीसिया के अंदर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि मन फिराओ, लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और परमेश्वर के हजूर से तुम्हारे लिए शांति के दिन आए, सुख के दिन आए। वो दिन जो आनंद के दिन है, वो दिन जो खुशी के दिन है। हर व्यक्ति जो खुशी के दिन देखना चाहता है वो तौबा करे और परमेश्वर के पास आए। और परमेश्वर आपको नौकरों के बीच में नहीं रखेगा। परमेश्वर ने आपको बेटे बनाया है, वो बेटों के जैसा व्यवहार करता है, नौकरों के जैसा व्यवहार नहीं करता। समझे बात के? हालेलुया, हालेलुया। कहे हम प्रभु के बेटे हैं, हम खुदा के बेटे हैं। शैतान को कहे शैतान हम खुदा के बेटे हैं। हालेलुया, ये आपकी ललकार होनी चाहिए, शैतान हम खुदा के, हम उसके फरजंद हैं। हालेलुया, हम उसके इकलौते हैं। अब तेरा हमको कोई अधिकार नहीं है। और किसी बात की खुदा कहता है चिंता ना करें, किसी भी बात की चिंता ना करें। मेरे डैडी गुजरे तब 1 या 2 दिन हुए थे, और मैंने जाके वहां पर कलाम किया तो मुझे पासी कहते कि मुझे लगा, ऐसे लगा नहीं, हमारे जो पासी हैं कि आप इस दुख में से निकल के आए हैं, और जब आप स्टेज पे हैं तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि। मैंने कहा देखो, जो खुदा का काम है, खुदा का कलाम जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। खुदा का काम जो है वो निरंतर लगातार चलना चाहिए, और हमने उसे बंद करके छोड़ के नहीं जाना, चलता हुआ छोड़ के जाना है। हालेलुया, बल्कि बढ़ता हुआ छोड़ के जाना है। हालेलुया। मैं आपको कहता हूं कि खुदा का नाम आपके जीवन में बढ़ रहा है। बोले आमीन, आमीन। खुदा इन वचनों से आपको बहुत आशीष और बरकत दे। जिन्होंने तौबा नहीं की, जल्दी से तौबा कर लें। खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। कितना विश्वास करें। बपतिस्मा लेने बाद में न कहे कि हमें पता नहीं चला, आज गवाही है। ठीक है, खुदा का कलाम कहता है तौबा करो, मुड़ो, बपतिस्मा ले लें, प्रभु के पास आ जाएं। और प्रभु अपने बेटे को थप्पड़ तो जरूर मार सकता है, लेकिन उसको गोली नहीं मार सकता। मेरी बात समझ रहे नहीं? हालेलुया। आइए, अब टाइम बहुत निकल गया, जल्दी से वचन पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 23 वचन से पढ़ लें जल्दी से।